नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेदों के ही श्रृंखला में बात करेंगे, उसी के क्रम में बात करेंगे आर्टिकल 119 यानी अनुच्छेद 119, जिसके पहले हम लोग क्या बात कर लिए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 118 तक बातें कर चुके हैं। हम लोग कहाँ तक बात कर चुके हैं? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 118 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोगों का कार्य है, यानी आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो चर्चा का विषय अनुच्छेद 119, इसमें क्या क्या प्रावधान है हम लोग इसके बारे में समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आपको 118 जो है जानना आवश्यक है। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू जरूर दे दूंगा कि उसमें क्या प्रावधान थे, थोड़े बहुत। अब पूरा डिटेल से देखना है तो आपको वो वीडियो अवश्य देखना चाहिए। अगर आपको इस आर्टिकल को समझना है तो पिछले आर्टिकल को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये अनुच्छेद क्या होते हैं, एक दूसरे से को रिलेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं। ठीक, तो आइए आज हम लोग समझते हैं क्या है अनुच्छेद 119। अनुच्छेद 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ठीक, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। संसद वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया कार्य संचालन विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी, तथा यदि जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड प्रथम के अधीन संसद के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो वहां तक ऐसा उपबंध अविवाही होगा। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, अनुच्छेद 118 हम लोगों ने समझा था। अनुच्छेद 118 में बातें की गई थी, जिसमें हम लोगों ने इससे 2 खंडों में समझा था। एक खंड में ये बात हुई थी कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, ये दोनों सदन कार्य संचालन के लिए जो भी नियम रेगुलेशन बनाना चाहेंगे ये स्वतः बना लेंगे। ठीक, पहले खंड के बारे में ये था। ठीक, यानी कार्य संचालन के लिए जो नियमन विनियमन बनाना रहेगा वो संसद के वही सदन करेंगे जिस सदन में वो नियम बनाना है। दूसरे खंड में ये बात हुई थी कि यानी कि कोई भी ऐसा उपबंध हो, कोई भी ऐसा प्रावधान हो जो संविधान लागू होते समय, यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय अगर प्रभावी है तो वो भी वही प्रभावी होगा, अब जब तक कि उसमें सभापति यानी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष उसमें कुछ मेंशन या फिर उसमें कुछ संशोधन न कर दें। यहाँ पर सेम ही बातें हो रही हैं कि यानी कि जो वित्तीय कार्य संबंधी जो भी जितने कार्य होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सदन के अनुसार ही होंगे, यानी सदन के संचालन का जो कार्य होगा, जो जिम्मा होगा वो सदन पर ही होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक, इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ बातें यही की गई हैं, जिसमें यहाँ पे एडिशनल रूप में बात कर दी गई है अनुच्छेद 118 के दोनों खंडों के बारे में। क्या हो गया यहाँ पर ये बात होगा कि अगर कोई वित्तीय कार्य संबंधी अगर कार्य करना है, मान लीजिए कोई विनियोग विधेयक पारित करना है, तो जाहिर सी बात है विनियोग विधेयक पारित करने से पहले क्या होगा, पूरी प्रोसेस होगी, पूरी नियम होगी जो उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। हम लोगों ने विनियोग विधेयक को समझा था। और विनियोग विधेयक होता क्या है, मैंने इसको एक लाइन में भी इसको मैंने डिफाइन किया था कि अगर भारत की संचित निधि से अगर धन निकालना है, मुद्रा निकालना है, ठीक, वित्त निकालना है, उस स्थिति में अगर लोकसभा के समक्ष उपस्थित किया गया यानी प्रस्तुत किया गया जो विधेयक होगा उसे विनियोग विधेयक कहेंगे। आखिर यहाँ पे जो नियम कानून हो रहे हैं तो सदन ही तो बना रही है, सदन ही तो अपने अनुसार कर रही है कि नहीं कर रही है? ये सदन ही अपना कार्य करती है, अपने नियम और कानून बनाती है, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक, यहाँ तक कि आप अगर आपके घर पे भी बहुत सारे नियम रेगुलेशन होते होंगे कि आप इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे आइए, इतने बजे से आपको ये काम करना है। और रही बात सदन से तात्पर्य ये भी होता है कि आप जब अपने घर पे रहते हैं तो किसी को कोई कार्य सौंप दिया जाता है, किसी को कोई कार्य सौंप दिया जाता है। मान लीजिए आपके घर पे कोई फंक्शन है, क्या है, कोई
फंक्शन है, और फंक्शन में क्या होता है कि कार्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए संसद में भी कार्य ही हमेशा फंक्शन ही रहते हैं। तो सारे सदस्य जो होंगे उनके अलग अलग कार्य क्या कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। ये जो बांटने का कार्य होगा, ये जो इसके मुखिया होंगे, यानी कि अगर हम सदन की बात करें, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वही क्या होते हैं, इनके मुखिया होते हैं। वही कार्य क्या कर देंगे, सभी को बांटेंगे, जो भी करेंगे वो सारे के सारे नियम इसी सदन से ही विनियमित होगी और बनेगी भी। तो वही बात हो जाती है, अगर विनियोग विधेयक भी पारित करना होता है तो ये सारे लोगों का क्या लेना पड़ता है, सहमति लेनी पड़ती है। सहमति लेने के बाद ही क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है। इवन कोई भी विधेयक हो तभी जाके पारित होता है। अगर आप धन विधेयक के बारे में बात करेंगे, धन विधेयक भी क्या होगा, सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा। लोकसभा में पारित होने का क्या तात्पर्य होता है, जितने भी लोकसभा के सदस्य हो क्या करें, उसे पारित करें, तब जाके होगा। राज्यसभा को उसमें शक्ति नहीं है उतनी, वो भले अपने पास रख ले 14 दिन के लिए, लेकिन फिर भी उसको पारित समझा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे मित्र हमारे होंगे जो पहली ही बार ये वीडियो देख रहे होंगे, पहली ही बार ये लेक्चर देख रहे होंगे, ये विधेयक क्या होता है। तो कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया को ही, कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया को ही विधेयक कहते हैं। पूर्व की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं, बिल कह देते हैं। कभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा एक जो आपके ही इस चैनल पर एक बहुत ही अच्छा और प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था में के नाम से, उस पर हम लोग कभी उस पर कोई ना कोई एक वीडियो हम बनाएंगे, जल्दी ही हो सकेगा। ये जो विधेयक होते हैं कितने टाइप्स होते हैं, इस पर किसको किसको कितना अधिकार होता है, प्रथम सदन को, द्वितीय सदन को, पीठासीन अधिकारी का क्या उसमें रोल होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का क्या उसमें रोल है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आज अनुच्छेद 119 में बस इतना है कि जो भी वित्तीय कार्य संबंधी जो भी कार्य करना होगा वो सदन के ही यानी संसद के सदन के ही द्वारा किया जाएगा, और वो जो नियम कानून बनाना रहेगा उस विधेयक से संबंधित, उस वित्तीय कार्य से संबंधित वो सदन ही बनाएगा, जिस सदन से संबंधित वो कार्य है। तो यहाँ से और कोई आप इन शब्दों पर अगर जाएंगे तो बड़ा ही जटिलता और बड़ा ही कठिनाइयों से लिखा गया है। मैंने इसको बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको तब भी कोई डाउट बना रहता है तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको आपके उस डाउट को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही समझिएगा क्या है। और मेरी जो बातें मैंने जो बताई हैं, मैंने इसकी लिखी हुई बातें नहीं बताई हैं, लेकिन ये कि बहुत सिंपल वे में है, उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक, ताकि आपको दोबारा कभी रिवीजन करना हुआ तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।